रांची में देर रात शराब के नशे में किस तरह से एक ब्लैक गाड़ी ने उत्पात मचाया और डीएसपी को रौंदने की कोशिश कर दी, यह पूरे इलाके में और पूरे झारखंड में चर्चा में बना है। लेकिन आखिर देर रात क्या हुआ था? खुद सिटी डीएसपी पारस राणा ने पूरे मामले पर बयान दिया कि आखिर कैसे एक गाड़ी ने पहले 5 लोगों को रौंदा और उसके बाद हिमाकत इतनी थी उसमें कि पुलिस के बड़े अधिकारी डीएसपी को ही गाड़ी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। यह कोई गलत फहमी में इसने वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि जब पुलिस ने 4 जगह पर नाका लगाकर इसे रोकने की कोशिश की, पहला कचहरी चौक, उसके बाद फिर रिंग रोड के पास, और ऐसे करते करते मांडर इलाके तक पुलिस की टीम पहुंच गई और पुलिस की टीम इसे लगातार तलाश रही थी कि आखिर यह किस ओर निकल रहा है। इस दौरान कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मी जो वर्दी में थे वह इस गाड़ी को बार बार रुकने की अपील कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, माइकिंग कर बता रहे थे कि गाड़ी रोक दीजिए, कौन है, परिचय बताइए, और आखिर जिस तरह से कई लोगों को रौंदा है तो आखिर मंशा क्या है। इस वजह से पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। इसी दौरान बताया गया कि मांडर इलाके में यह गाड़ी रुकी दिखी तो पुलिस की गाड़ी ने इनके गाड़ी से कुछ दूर पर अपनी गाड़ी को खड़ा किया और माइकिंग कर अपील की कि गाड़ी से बाहर आए और सरेंडर कर दे। लेकिन पुलिस को पहले तो एक बार गाड़ी में टक्कर मारकर यह भागने की कोशिश की, फिर उसके बाद इनके मन में क्या आया, वापस से गाड़ी मुड़ाकर डीएसपी के गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए और डीएसपी बाल बाल बच गए। लेकिन इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और 9 राउंड गोली जो है वो चली। गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ी पर गोलियों के निशान है और इस गोली चलने में ड्राइवर को जब गोली लगी उसके बाद यह गाड़ी रुकी है और फिर इसमें से 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक इश्तियाक और दूसरा गुलफाम है। दोनों पर पहले से ही कई मुकदमा है और खुद क्या कुछ बता रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस राणा की आखिर रात में कैसे गाड़ी किलर बनकर सड़क पर घूम रही थी, वो आपको सुनाते हैं। कल रात को 3 बजे डायल 112 पर पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना ये दी गई थी कि एक व्यक्ति को एक गाड़ी के द्वारा 2 लोगों द्वारा कुचल दिया गया है और उसको वे लोग उठाकर भाग गए हैं, गाड़ी में ही बिठाकर भाग गए हैं। सूचना के तुरंत पश्चात जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जो कोतवाली का जो कचहरी चौक है, वहाँ पर पुलिस की टीम्स गई, जिसमें थाना प्रभारी भी गए, उनके अन्य ऑफिसर्स भी उनके साथ गए। वहाँ जाकर जो कुछ ट्रांसजेंडर लोगों ने बताया कि हमारे साथ कुछ लोग हैं, 2 लोग थे। उनका नाम उन्होंने बताया कि एक का नाम है इश्तियाक और दूसरे व्यक्ति का नाम गुफरान। पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात कैसे घटी, उन्होंने बताया कि कचहरी पर पहले शराब पिया और उसी के दौरान विवाद हुआ। पहले एक किन्नर को वहां पर पटका जिसमें उसका पैर टूट गया और फिर गाड़ी से कई लोगों को कुचलने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कुछ लोग थे, उन्होंने हमारे साथ पहले बदतमीजी करी, मारपीट करी। उसमें एक ट्रांसजेंडर का जो है पैर तोड़ दिया गया था उनके द्वारा मारपीट के दौरान, और उसके बाद जब वो भागने लगे तो कुछ लोगों ने उनको जब रोकने की कोशिश करी तो उस दौरान उन्होंने एक व्यक्ति को कुचल भी दिया गाड़ी के आगे, और कुचलने के पश्चात वो उन लोगों ने उसको गाड़ी में लादा और लादने के बाद वो तुरंत वहाँ से फरार हो गए। तुरंत जैसे ही हमें उनकी गाड़ी का नंबर और बाकी डिटेल्स सीसीटीवी के माध्यम से भी निकाला गया और उस गाड़ी को चेज किया गया तो उस गाड़ी का पता चला कि वो गाड़ी रातू की तरफ निकली है। फिलहाल घायलों का इलाज रांची के अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। बंटी का इलाज रांची के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। घायल किन्नर भी सदर अस्पताल में भर्ती है, जहां बंटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक पुलिसकर्मी जो चोटिल हुए हैं वह रिम्स में एडमिट है। इसके अलावा जिन्हें गोली लगी है उसका भी इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में किया जा रहा है। और पूरी वारदात को लेकर पुलिस ने तमाम जानकारी दी कि कैसे यह युवक उत्पात मचा रहे थे और 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों को शहर में रौंद दिया था। और पूरी घटना 1 से 2 बजे रात के बीच शुरू हुई और आखिर में सुबह 4 बजे यह पुलिस के शिकंजे में आए और आखिरकार जब फायरिंग हुई तब इनकी गाड़ी रुकी है। रातू की तरफ हम पुलिस की टीम्स डिस्पैच हुई और जब रातू तथा अन्य जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उसमें वो लगातार उस आदमी को गाड़ी में बिठाकर और इधर उधर घूम रहे थे।
उसी क्रम में जो है एक जगह उसी क्रम में मांडर के पास एक जगह है, वहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, इंटरसेप्ट किया, लेकिन उन्होंने पुलिस की गाड़ी को धक्का भी मारा अपनी गाड़ी से और तेज स्पीड में आगे फरार हो गए। फिर लगातार ये सीक्वेंस आगे जारी रही, जिसमें फिर डीएसपी कोतवाली तथा जो एक डीएसपी हैं दूसरे बान सिंह, वो भी अपनी गाड़ी के साथ अपनी टीम्स को लेकर सर्च एरिया सारी पीसीआर माइक को भी अलर्ट कर दिया गया था और अर्ली मॉर्निंग दोबारा से उनको इंटरसेप्ट किया गया। दोबारा से इंटरसेप्ट करने के क्रम में भी उन्होंने जो डीएसपी साहब हैं उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद वो मतलब फॉर्चुनेटली वो उस टाइम साइड हो गए, गाड़ी से तुरंत साइड हो गए और टक्कर मारने के बाद आगे गए और आगे दोबारा से घुमा कर लाए पुलिस को उनको कुचलने की नीयत से। तो जब ये दो से तीन बार हुआ तथा उनको अनाउंसमेंट भी करी गई, जो गाड़ी का पीए सिस्टम है उससे उनको अनाउंसमेंट भी की जा रही थी कि आप रुक जाइए आराम से, और जिसमें कि जितने भी पुलिस वाले थे वो लगभग सभी लोग वर्दी में थे। जब वो नहीं माने और चूंकि वो पहले भी एक व्यक्ति को कुचल कर आ चुके थे, तो पुलिस के द्वारा फिर उस गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी के टायर पे भी फायर किया गया तथा टायर पे फायर करने के बाद भी वो गाड़ी नहीं रुकी। उसी क्रम में ही जब लगातार चेज चलता रहा तो लगभग 8 से 9 राउंड पुलिस के द्वारा फायर किए गए, जिसमें से एक राउंड जो है उस गाड़ी में जो बैठे इश्तियाक नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 23 वर्ष है उनकी कमर में लगी है। अभी वो बोल पा रहे हैं तथा अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में जारी है। और उसके तुरंत बाद ही गुफरान को भी अरेस्ट किया गया है। गुफरान ने पूरे क्रम के बारे में यह बताया कि वो और इश्तियाक जो ट्रांसजेंडर्स जो उनके इश्तियाक के दोस्त हैं वे ट्रांसजेंडर्स, और वो 5 से 6 महीने से उनको अच्छे से जानता भी है, उनके साथ बैठ के शराब पी रहा था। शराब पीने के क्रम में कुछ परिवार के बारे में आपस में कुछ किसी ने बोला है और उसके बाद दोनों की बहसा-बहसी हुई। उसी क्रम में इश्तियाक ने एक ट्रांसजेंडर को उठा के जमीन में पटक दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। उसके बाद जब लोग इसके बाद जितने भी ट्रांसजेंडर लोग थे वो आक्रोशित हुए तथा वो इनको मारने लगे, तो ये गाड़ी में बैठ के भागने लगे और जो भी लोग फिर इनके सामने आए उन्होंने अपनी गाड़ी से हर व्यक्ति को कुचलने की कोशिश करी। ये काफ़ी शराब के नशे में भी थे और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जब भी पुलिस रोक रही थी तो चूँकि ये लोग काफ़ी नशे में भी थे, तो इनका था कि अब जो भी आएगा हमारे सामने हम उनको ऐसे ही कुचल देंगे। और उसी क्रम में ये जो है पुलिस ने इनको रोका है और इश्तियाक जो है इनका भी इलाज जारी है और गुफरान को पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूरे मामले को लेकर राजधानी रांची की पुलिस अलर्ट पर है कि आगे ऐसी वारदात न हो जिसमें किसी की जान चली जाए या अधमरा कर दिया जाए। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।